मुझसे अक्सर लोग ये कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा काम है जिसके ज़रिए हम घर बैठे पैसे कमा सके। तो हाँ, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट्स को रीड आउट किया है। कोई ये कहता है कि वो स्टूडेंट है, अपना पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है। कोई यहाँ पे ये कमेंट करता है कि वो हाउसवाइफ है और वो घर से कुछ ऐसा करे जिसके ज़रिए उनको अर्निंग हो सके। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनको मैं डेली पढ़ता हूँ, जो लोग ये चाहते हैं कि घर बैठे उनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, क्या कोई ऐसा काम किया जा सके जिसके ज़रिए अर्निंग हो। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक फूड रेसिपी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और बहुत ही ईजिली इसके थ्रू एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो। देखिए, पहले ही क्लियर कर दूं, आपको खाना बनाना आता हो ना आता हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली कुछ नहीं दिखाना। ये एक रेसिपी वेबसाइट है, तो इसमें बस आपको आर्टिकल्स जो हैं, अपना रेसिपी जो है वो पोस्ट करना है और सारा कुछ मैंने यहाँ पे बहुत ही डिटेल में सिखाया हुआ है। तो अगर आपने ज़िंदगी में कभी कोई वेबसाइट क्रिएट नहीं किया है, आपको कोडिंग नहीं आता है, तो भी आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ही ईजिली, बिना किसी कोडिंग नॉलेज के और बिना कोई कोड किए, विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस इस वेबसाइट को क्रिएट कर लोगे। इस वीडियो के अंदर मैंने ये भी बता रखा है कि कैसे आप बड़े बड़े ब्रांड्स का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके उस चीज़ को अपने वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेक श्योर चैनल के प्लेलिस्ट को देखें। यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, सारे ही ट्यूटोरियल्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब इससे पहले कि वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट का डेमो चेक करा देता हूँ, ताकि आप स्टार्टिंग में ही ये डिसाइड कर लो कि ये वीडियो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। सबसे पहले वेबसाइट में आपको मिलता है टॉप बार, और मैंने प्रॉपरली सिखा रखा है कि इसको आप कैसे एडिट करोगे। राइट हैंड साइड पे ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया लिंक्स, जिसको आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास लोगो है, ये आपका नेविगेशन बार है। इसके अंदर हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है, और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाए, यानी कि ड्रॉप डाउन के अंदर एक और ड्रॉप डाउन। इसके बाद आपके सामने एक स्लाइडर है। जो भी आप फूड रेसिपी बैकएंड से एडमिन पैनल से पोस्ट करोगे, वो रेसिपी आपको यहाँ पे टॉप पे देखने को मिलेगा, ताकि उसके ऊपर जो है व्यूज़ अच्छे आ सके। नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो न्यूज़लेटर है। कोई यहाँ पे अगर अपना ईमेल वगैरह प्रोवाइड करेगा तो ये डिटेल आपको बैक एंड पे दिख जाएगा। इसी के साथ साथ रीसेंट रेसिपीज़ है। राइट हैंड साइड पे देखोगे तो विजिट्स लगे हुए हैं, पॉपुलर रेसिपीज़ हैं। इसको भी एडिट करना मैंने सिखा रखा है। आप चाहो तो किसी को भी यहाँ पे ओपन कर सकते हो और बहुत ही ईजिली उस पर्टिकुलर रेसिपी के बारे में आप बहुत डिटेल में रीड कर सकते हो। सी दिस लाइम जूस है, किसने उसको पोस्ट किया, कुकिंग मेथड क्या है, क्वेश्चंस क्या है, कोर्सेज क्या है, रेसिपी की क्या है। आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो, उसको ऐड टू फेवरेट कर सकते हो। डिफ़िकल्टी लेवल क्या है इस प्रोडक्ट का, कौन इसको इजीली बना सकता है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, प्रिपरेशन टाइम कितना लगेगा, कुकिंग टाइम कितना है, रेस्ट टाइम कितना है, टोटल कितना टाइम लगेगा। तो आपके यूज़र को, जो आपके रेसिपी को रीड करने आएंगे, बहुत ही ईजिली उनको सारा आइडिया मिल जाएगा। कितने प्लेट उससे सर्व होंगे, कैलोरीज कितना मिलेगा, और जो भी है वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। मैं आपको डिटेल के लिए ना एक ओपन करके दिखा देता हूँ, जिसके अंदर प्रॉपर्ली सारा कुछ मेंशन है। सी दिस डिस्क्रिप्शन आप उसके बारे में दे सकते हो। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेगा, अगर आप एक प्लेट बना रहे हो, हाफ प्लेट बना रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। यहाँ से इंस्ट्रक्शन मेंशन है। वीडियो वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ से वीडियो गैलरी का भी ऑप्शन मिलेगा आपको। प्रॉपर्ली सारे इमेजेस हैं जो कि आप लगा सकते हो। न्यूट्रिशन फैक्ट अगर आप ये इंक्लूड करते हो अपने वेबसाइट के अंदर, तो लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे इसको रीड करने में, क्योंकि उनको सब कुछ मालूम पड़ेगा, कैलोरी कितना है, फैट कितना है, जो कि आप ही प्रॉपर्ली बैकएंड से इनपुट कर सकते हो। FAQ का एक सेक्शन है, तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन सा कंपलसरी है, कौन सा नहीं है, कौन बना सकता है, नहीं बना सकता। और आपके आर्टिकल को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया जा सकता है, और लोग यहाँ पे कमेंट वगैरह भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको यूज़र का स्टार रेटिंग वगैरह भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ एक अबाउट अस का पेज है, और मैंने इस वीडियो के अंदर ये भी सिखा रखा है कि आप पेजेस कैसे क्रिएट करोगे, चाहे वो नया पेज क्रिएट करना हो, मेन्यू बार में ऐड करना हो प्रॉपर्ली, और पेज को एडिट वगैरह करना भी सिखा रखा है। तो जो भी आप इमेज देख पा रहे हो, कंटेंट देख पा रहे हो, डिज़ाइन देख पा रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, इंक्लूडिंग कलर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है, एक ब्लॉग है, एक टेस्ट पेज है, एक कॉन्टेक्टस का पेज है। यूज़र यहाँ पे अगर डिटेल फिल करेगा तो ये आपको बैकएंड पे मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक वीगन का सेक्शन भी है। सारे ही हैं, वो कुछ इस तरीके से ही ओपन होंगे। जितने भी रिजल्ट्स होंगे यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ से प्रोडक्ट को सर्च भी किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं किसी एक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसको हम प्रॉपर्ली यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही क्रिएट करेंगे, और सारा कुछ यहाँ पे फ्री होने वाला है। 100% फ्री रिसोर्सेज को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे।
जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा परचेज़ करना वो मैं आपको बता दूंगा, और उसका ऑल्टरनेटिव भी मैं आपको बता दूंगा कि ये फ्री में कैसे होगा। जैसे कि हम यहाँ पे फ्री थीम यूज़ करेंगे, फ्री पेज बिल्डर यूज़ करेंगे, फ्री प्लगइन्स को यूज़ करेंगे, और सारा कुछ ही यहाँ पे फ्री रहने वाला है। लेकिन ऑब्वियसली ये एक फूड रेसिपी है तो लोग इसको रीड करेंगे, राइट। तो कम से कम जो मिनिमम आपको परचेज़ करना पड़ेगा वो है एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करेगा, जिसके ज़रिए इस वेबसाइट को ऑनलाइन लाया जा सकता है और इसके ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग की जा सकती है। गूगल एड्स लगा करके आप यहाँ पे एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हो। इसके लिए भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। जो थीम मैं यूज़ करूँगा उसका फ्री वर्जन भी है, प्रो वर्जन भी है, तो जो आपको सही लगे वो आप यूज़ करें। मैं यहाँ पे फ्री वर्जन को यूज़ करने वाला हूँ। और एक चीज़, मैं यहाँ पे होस्टिंग को परचेज़ कर रहा हूँ ऑनलाइन, लेकिन अगर आपको परचेज़ नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो काम मैं ऑनलाइन करूँगा वही सारा काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन भी कर सकते हो, बिना डोमेन, बिना होस्टिंग को परचेज़ किए। वो आप लोकली अपने सिस्टम पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके सारा काम कर सकते हो। लेकिन इन फ्यूचर जब आपको इस वेबसाइट को ऑनलाइन लेकर के आना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको डोमेन एंड होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप बैकअप क्रिएट करके भी बहुत ही ईजिली होस्टिंग के ऊपर अपने वेबसाइट को लेकर के आ सकते हो। किसी भी तरीके की वेबसाइट को बनाने के लिए और उसे ऑनलाइन लेकर के आने के लिए हमें कम से कम 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है डोमेन नेम, दूसरा होता है होस्टिंग। डोमेन नेम होता है नाम, पहचान, आइडेंटिटी, जैसे कि google.com, facebook.com, youtube.com। हमारे केस में यहाँ पे hostbuilder.com। ऐसे ही आपने भी कुछ ना कुछ नाम सोचा होगा जिसके ज़रिए आप अपने इस वेबसाइट को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो। ये कहलाता है डोमेन नेम। होस्टिंग होता है स्टोरेज प्लेस, जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स को आप स्टोर करके रखोगे। जनरली आप उसको अपने कंप्यूटर पर रखते हो, अपने लोकल ड्राइव, हार्ड ड्राइव के अंदर, जब आप उसको लोकली डेवलप करते हो। बट जब हम ये चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट को कोई भी अपने किसी भी डिवाइस के ऊपर पूरी दुनिया में कहीं भी, चाहे उसका मोबाइल हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, कहीं पर भी उसके वेबसाइट को देखा जा सके, तो ऐसे केस में हमें ऑनलाइन स्पेस की भी ज़रूरत होती है। तो ये कहलाता है होस्टिंग। तो अगर आप hostbuilder.com पे आओगे तो यहाँ से आप डोमेन एंड होस्टिंग दोनों ही चीज़ों को बहुत ही ईजिली ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिफरेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो शेयर्ड होस्टिंग है, रीसेलर होस्टिंग है, VPS है, डेडिकेटेड है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूट करे और आपका बजट जो सूट करे, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान्स को ऑप्ट कर सकते हो। राइट नाउ यहाँ पे समर सेल चल रहा है तो 50% ऑफ मिल रहा है सारे ही प्लान्स के ऊपर। अगर आपको सिर्फ डोमेन नेम की रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ से जाकर के रजिस्टर अ न्यू डोमेन नेम, इस पेज से आप अपने लिए एक डोमेन नेम को बहुत ही इजीली बुक कर सकते हो। क्योंकि ये हमारा एक वर्डप्रेस का वेबसाइट है तो इस केस में मुझे यहाँ पे डोमेन एंड होस्टिंग दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए आपको जाना है होस्टिंग, लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग। होस्टबिल्लो आपको 24/7/365 टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट बैक गारंटी है इन केस आपको सर्विस पसंद ना आए तो एक टाइम पीरियड के अंदर आप चाहो तो पूरा रिफंड भी ले सकते हो, और बहुत ही ईजिली आप अपने वेबसाइट्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो विद इन फ्यू सेकंड्स। नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग प्लान देखने को मिलेगा। मैं करेंसी को यहाँ पे INR कर रहा हूँ। आप देख सकते हो प्लान यहाँ पे स्टार्ट होता है बिलो SH1, SH2, 3 और 4। बेसिकली यहाँ पे राइट नाउ 4 प्लान्स है जो कि आप देख सकते हो, और जो प्राइस है यहाँ पे वो एनुअल है, साल का है, तो इसको आप मंथली के साथ कंफ्यूज मत करना। फर्स्ट प्लान के अंदर आपको मिलता है cPanel कंट्रोल पैनल, 1 GB डिस्क स्पेस, 5 GB की बैंडविड्थ और एक डोमेन नेम, यानी कि एक वेबसाइट आप ऑनलाइन लेकर के आ सकते हो, होस्ट कर सकते हो। 0 एड ऑन डोमेन्स है और एक सब डोमेन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब ये सब डोमेन क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए हमारा वेबसाइट है यहाँ पे cyberwarriorstutorials.com, ठीक है। और इमेजिन करिए कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह बना रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मेरी एक मार्केटिंग टीम है और मैं चाहता हूँ कि उनको एक सब डोमेन दिया जाए, या फिर सेल्स है, सपोर्ट है, तो वो आप कर सकते हो support.cyberwarriorstutorials.com। तो ये जो सपोर्ट डॉट लगा हुआ है ना, मेरा मेन डोमेन cyberwarriorstutorials.com से पहले, ये कहलाता है सब डोमेन। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो। अब आप कहोगे ईमेल एड्रेस की क्या ज़रूरत है, आपके पास तो ऑलरेडी ईमेल एड्रेस है। आप यहाँ पे Gmail, Yahoo, Rediff मेल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको आप यूज़ कर रहे हो। तो ये प्रोफेशनल नहीं है, वो पर्सनल यूसेज के लिए ठीक है, बट बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए वो अच्छा नहीं है। देखिए, जब आप किसी को मेल भेजोगे और वहाँ पे लास्ट में @gmail.com, yahoo.com लिखा होगा तो इंप्रेशन अच्छा नहीं आता। अगर मेरा वेबसाइट है cyberwarriorstutorials.com, तो क्यों ना एक ऐसा ईमेल क्रिएट किया जाए support@cyberwarriorstutorials.com, या जो भी आपका डोमेन नेम है उसके साथ। तो अगर ये आपको क्रिएट करना है तो इस तरीके की आप ईमेल्स बहुत ही ईजिली क्रिएट कर सकते हो।
10 ईमेल्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो जो कि प्रोफेशनल लगेगा। 5 डेटाबेस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, 5 FTP यूज़र, फ्री वेबसाइट बिल्डर आपको मिलेगा, तो आप 1 क्लिक इंस्टॉलर्स का यूज़ कर सकते हो और बहुत ही ईजिली वेबसाइट्स को बिल्ड कर सकते हो। सॉफ्टएक्यूलस ऐप इंस्टॉलर है, इसी के साथ साथ फ्री SSL सर्टिफिकेट यानी कि HTTPS कनेक्शन, ये लॉक का सिंबल, सिक्योर कनेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वीकली बैकअप आपको मिल जाएगा। तो इन केस आपका साइट हैक होता है या डेटा लॉस होता है, जो कि जनरली होगा नहीं, बट फिर भी अगर होता है तो आपको वीकली बैकअप मिलता है, उसके जरिए आप उसको बहुत ही ईजिली बैकअप कर सकते हो। सेकंड प्लान है यहाँ पे बिल्लो SH2। इसके अंदर भी आपको सेम चीज़ें मिलती है, जिसका डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 5 GB का डिस्क स्पेस है, 10 GB बैंडविड्थ है, और यहाँ पे एक एड ऑन डोमेन्स आप रख सकते हो, 5 सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हो, 50 ईमेल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, जो कि काफ़ी है। और अगर आपको बहुत सारे ईमेल एड्रेस क्रिएट करने हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, तो बहुत ही बढ़िया है ये। 10 डेटाबेस, 10 FTP यूज़र्स और बाकी सारी चीज़ें सेम है। थर्ड प्लान के अंदर आपको मिलता है 20 GB डिस्क स्पेस, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है हैवी वेबसाइट्स के लिए। यहाँ पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ बहुत ही अच्छी चीज़ है। 10 एड ऑन डोमेन्स आप यहाँ पे रख सकते हो, अनलिमिटेड सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हो, जितने सब डोमेन चाहिए क्रिएट करो हर डिपार्टमेंट के लिए। 100 ईमेल अकाउंट्स, अनलिमिटेड डेटाबेस, अनलिमिटेड FTP और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है। लास्ट प्लान जो कि ऑब्वियसली बेस्ट प्लान है, इसके अंदर आपको स्टोरेज, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस मिलता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, वेबसाइट्स भी यहाँ पे अनलिमिटेड बना सकते हो। अब इसका क्या मतलब है, आपके पास एक से ज़्यादा डोमेन है या फिर आप फ्रीलांसर हो, वेब डिज़ाइनर, डेवलपर हो, मल्टीपल क्लाइंट्स के ऊपर आपको डील करना है और बहुत सारे वेबसाइट्स को ऑनलाइन लेकर के आना है, तो ऐसे केसेस में आपके लिए बिल्लो SH4 जो है वो रिकमेंडेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे डोमेन्स को, इन शॉर्ट अनलिमिटेड डोमेन्स को होस्ट कर सकते हो और मल्टीपल क्लाइंट से यहाँ पे आप हर साल काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसी के साथ साथ एड ऑन डोमेन्स भी आपके पास अनलिमिटेड, और सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पे अनलिमिटेड मिलने वाली है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप इस प्लान को कम से कम 1 साल के लिए ऑप्ट करते हो तो आपको यहाँ पे एक .com या .in डोमेन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लान्स को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर के रिव्यूज़ हैं जिसको आप रीड कर सकते हो, और सारे ही रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो आप इस पेज पे आ सकते हो, और कहीं भी आपको कोई डाउट आता है या सपोर्ट चाहिए, लाइव चैट यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली इसको चैट स्टार्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे बिल्लो SH4 के साथ। तो यहाँ पे मैंने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको एक नया डोमेन रजिस्टर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। क्योंकि मैंने इस प्लान को एनुअली ऑप्ट किया हुआ है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे डोमेन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन है और आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो मैं गया यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर और मैंने यहाँ पे टाइप किया internsquare.in। सिंपली यहाँ रजिस्टर के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आपका होस्टिंग प्लान, आपका डोमेन नेम। नीचे स्क्रॉल करके सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने सर्वर डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है। इसके नीचे स्क्रॉल करने पे आपको अपना बिलिंग साइकिल सेलेक्ट करना है, लाइक मंथली है, एनुअल है या फिर 3 साल के लिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको एनुअल और सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। तो ये आपका साइन अप एंड पेमेंट पेज है। जिस तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, वैसे ही आपको यहाँ भी अपने बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं, लाइक आपका नेम, ईमेल एड्रेस और बाकी डिटेल्स। और बहुत ही ईजिली आप यहाँ पे साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे और यहाँ से आपको अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। तो इसके जस्ट बाद आपका प्लान जो आपने ऑप्ट किया है और आपका डोमेन नेम आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आपको आना है मेन पेज पे। यहाँ से आपको क्लिक करना है लॉगिन बटन के ऊपर और ऑर्डर कंप्लीट करने के टाइम पे जो ईमेल एंड पासवर्ड आपने फिल किया था वो प्रोवाइड करके सिंपली सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करें। तो ये आपका डैशबोर्ड है। जितने भी सर्विसेज आपने ऑप्ट किए होंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा और जो भी डोमेन नेम आपने ऑप्ट किया होगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे जाना है सर्विसेज और इसके अंदर लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग और जो भी आपने लोकेशन सेलेक्ट किया था उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और इस जगह पे आपको राइट हैंड साइड पे एक एरो देखने को मिलता है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। राइट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एसएस कंट्रोल पैनल, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक हेयर टू एसएस कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करें। तो ये आपका सी पैनल यानी कि कंट्रोल पैनल है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो होस्ट बिल्लो के वेब होस्टिंग सर्विस में आपको 100+ ऑप्शंस मिलते हैं चीज़ों पे डील करने के लिए, जैसे कि ईमेल्स को हैंडल करने के बहुत सारे टूल्स हैं, फाइल्स को हैंडल करने के बहुत सारे टूल्स हैं, डेटाबेस, डोमेन्स। तो ऐसे ही डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे टूल्स दिए हुए हैं और 100+ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप बहुत ही ईजिली यहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि हमें यहाँ पे वर्डप्रेस के ऊपर काम करना है तो आपको आ जाना है नीचे स्क्रॉल करते हुए,
आप चाहो तो डायरेक्टली भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, या फिर सॉफ्टवेयर के सेक्शन में हो सकता है ये मिनिमाइज्ड हो तो इसको मैक्सिमाइज करें, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टाक्यूलस, या फिर हो सकता है वर्डप्रेस आपको देखने को मिले, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करें, मेक श्योर यहाँ से HTTPS कनेक्शन सेलेक्ट करें, और यहाँ से आपको अपना करेक्ट डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेना है, और डायरेक्टरी आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है, और वर्डप्रेस का जो भी लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे टिक लगाना है। नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको वर्डप्रेस लॉगिन करने के लिए एक यूज़र नेम टाइप करना है और एक पासवर्ड जनरेट करना है। मेक श्योर इस ईमेल एड्रेस को यहाँ से रिमूव करें और अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करें, ताकि ना केस आप अपने वर्डप्रेस का पासवर्ड भूल जाओ तो आप उसे रीसेट कर सको। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है एंड सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करें, तो वर्डप्रेस यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे न्यू टैब में अपने डोमेन नेम को ओपन करना है, तो जो भी आपने डोमेन नेम सेलेक्ट किया है उसको टाइप करें /login, मेरे केस में internsquare.in/login, और सिंपली आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। अब आप चाहो तो पिछले टैब्स को यहाँ से कट कर सकते हो। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो ईमेल एंड पासवर्ड आपने प्रोवाइड किया था वो फिल करके सिंपली लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करें, तो ये आपके वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉग विजिट साइट, सिंपली न्यू टैब के अंदर इसको ओपन करें। आप डायरेक्टली भी अपने डोमेन नेम को ओपन कर सकते हो। इस लुक को इग्नोर करें क्योंकि ये टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंज होता रहता है। बेसिकली कुछ भी आपको देखने को मिलता है इस जगह पे तो आप समझ जाओ कि वर्डप्रेस आपका सही से इंस्टॉल हो चुका है। डैशबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको जाना है स्क्रीन ऑप्शंस, और मैं यहाँ से सभी के ऊपर से टिक हटा रहा हूँ ताकि डैशबोर्ड मेरा साफ सुथरा दिखे। ऑलराइट, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आप आ जाओ प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आने के बाद आपको जाना है यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन, और जितने भी अननेसेसरी प्लगइन्स आपको देखने को मिलते हैं उन सभी पर टिक लगा के बल्क एक्शन में जाकर के आपको उसको मूव टू ट्रैश कर देना है। ये हुआ आपका पहला स्टेप। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अपने वेबसाइट की बेसिक सेटिंग्स को कैसे करें। इसके लिए आपको आना है सेटिंग्स, जनरल सेटिंग, यहाँ से आपको अपने वेबसाइट के टाइटल को चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया साइबर वॉरियर्स फूड। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, तो ये आपके ऊपर है आप कौन से बिजनेस के लिए या किस टाइप की वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हो। टैगलाइन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, जैसे कि मैगी का टैगलाइन है 2 मिनट में रेडी हो जाए मेरी मैगी। ऐसे ही हर बिजनेस ने अपने लिए कुछ ना कुछ टैगलाइन सोचा होता है, तो जो भी आपके बिजनेस का टैगलाइन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। और वर्डप्रेस के लेटेस्ट अपडेट में एक अच्छी बात यह है कि साइट आइकन को हम यहीं से चेंज कर सकते हैं। खैर, इसके बारे में हम यहाँ पे बाद में सीखेंगे। नीचे स्क्रॉल करके आप अपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह को चेक कर लो, और नीचे स्क्रॉल करते हैं अपना डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट चेक करें। सारा कुछ करेक्ट होने के बाद सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप अपने वेबसाइट के ऊपर आकर के इसको रिफ्रेश करोगे तो आप नोटिस करोगे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था ब्लॉग, अब आ गया साइबर वॉरियर्स फूड। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है परमालिंक्स। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। मेक श्योर यहाँ पे पोस्ट नेम सेलेक्टेड हो। बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है आपके केस में प्लेन सेलेक्टेड हो, डेट एंड टाइम सेलेक्टेड हो। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको इसको पोस्ट नेम करना है, एंड सिंपली सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करें। तो इसी के साथ हमारे वेबसाइट का बेसिक सेटिंग भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कैसे आप यहाँ पे रिक्वायर्ड प्लगइन्स को इंस्टॉल करोगे। इसी के साथ साथ एक थीम को कैसे इंस्टॉल करेंगे। राइट नाउ जो आप ये देख पा रहे हो, ये जो डिज़ाइन है, ये जो इसका लुक है, ये कहलाता है थीम, और प्लगइन की हेल्प से आती है यहाँ पे फंक्शनैलिटी। कहीं पे क्लिक करने से क्या हो, कैसे फूड रेसिपी को शो किया जाए, कैसे यहाँ पे सारी फंक्शनैलिटी को दिखाया जाए, ये करेगा आपका प्लगइन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थीम को इंस्टॉल कर रहा हूँ। थीम को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है अपीयरेंस, थीम, ऐड न्यू थीम, और यहाँ से आपको सर्च करना है यमी बाइट्स। देखिए, आप किसी भी थीम को यूज़ कर सकते हो, बट बेटर है कि आप उन्हीं थीम्स को प्रीफर करें जो कि प्लगइन के साथ कॉम्पैटिबल है। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ WP Delicious प्लगइन को, तो उसके अकॉर्डिंग ये थीम प्रॉपरली 100% कॉम्पैटिबल है। तो प्रीफरेबल यही है कि आप उन्हीं थीम्स को प्रीफर करें, और बहुत सारे थीम्स हैं यहाँ पे, मैं आपको उनके बारे में बता दूंगा। तो यमी बाइट सर्च करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे और इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करें, एक्टिवेट करें। ऑलराइट, अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक मैसेज है, दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। ये हो गया एक ईमेल का न्यूज़लेटर, डेमो इंपोर्टर प्लस, बहुत सारे हैं। जो भी आपको दिखता है आप क्या करोगे, एक ऑप्शन है यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑल पे टिक लगाओगे, बल्क एक्शन में जाकर के इंस्टॉल, अप्लाई। ऑलराइट, तो सारे के सारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। एक ऑप्शन है रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर।
आप यहाँ पे जाओ और मेक श्योर कर लो कि ये सारे इंस्टॉल्ड है, और अगर सब इंस्टॉल हो चुके होंगे तो एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, ऑल पे टिक लगाए और यहाँ से सभी को आपको एक्टिवेट कर देना है। तो आप देखोगे कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए अब नहीं बचा है। रीज़न इज़ वो यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, तो ये हमसे सेटअप मांग रहा है बेसिकली, जिसको हम बाद में कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे आप देखोगे WP डिलीशियस ये अपने आप आ चुका है। रीज़न इज़ मैंने आपको बताया जो थीम है ये इसके साथ कॉम्पैटिबल है और बहुत ही ईजिली हो जाता है। स्टिल हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं इसको। तो इसके लिए मैं यहाँ पे गया प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, तो आप देखोगे WP डिलीशियस जो कि मुझे ऑब्वियसली इंस्टॉल करना ही था प्लगइन्स में। अगर आपको यहाँ पे ना दिखे तो आप ऐड न्यू प्लगइन पे जा करके सर्च के थ्रू उसको, जैसे हमने थीम इंस्टॉल किया ऐसे ही WP डिलीशियस को इंस्टॉल करोगे। नीचे लिख करके आएगा बाय WP डिलीशियस, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैंने कर लिया इसके नेम को कॉपी, ऐड न्यू प्लगइन, और यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है, बेसिकली यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो आप देखोगे WP डिलीशियस ये इसका लोगो है और बाय WP डिलीशियस लिख करके आएगा। ऑलरेडी 5000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है और 5 स्टार रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो कुछ इस तरीके से आप सारे के सारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हो, और थीम भी इंस्टॉल कर लिया मैंने इसी के साथ साथ। तो अगर मैं यहाँ पे आकर के इसको एक बार रिफ़्रेश करके दिखाऊँ ना, तो आप देखोगे हमारे वेबसाइट का पूरा लुक चेंज हो चुका है। ऑब्वियसली ये वैसा नहीं दिख रहा जैसा मैंने आपको डेमो में चेक कराया था, बट स्टिल यहाँ पे चेंजेस आए हैं, और बाकी चेंजेस हमें यहाँ पे खुद से क्रिएट करने पड़ेंगे, वो भी बहुत ईजी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए, राइट। जैसे कि फ्री प्लगइन्स, फ्री पेज बिल्डर, फ्री थीम। बट ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, इनके प्रो वर्जन्स भी है, और इवन फ्री के अंदर भी आप क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तभी आपको पता चलता है कि एट द एंड आप इस पूरी वीडियो को देख करके क्या क्रिएट करोगे और वो आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं है, क्या क्या फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है जो कि है wpdelicious.com। आप स्पेलिंग यहाँ भी देख सकते हो। जब आप इनके वेबसाइट के ऊपर आओगे ना, ये बेसिकली प्लगइन है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, एक फ्री भी है और एक पेड भी है, यानी कि प्रो वर्जन। पेड और प्रो दोनों एक ही चीज़ है ना। सबसे पहले चीज़ यहाँ पे ये है कि मैं इस प्लगइन को क्यों प्रिफर कर रहा हूँ। देखिए, जब आप एक फूड रेसिपी क्रिएट करते हो या फिर एक फूड ब्लॉग टाइप की वेबसाइट क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट्स है ना, बेसिकली जो आप फूड को यहाँ पे लिस्ट करोगे वो अनलिमिटेड होना चाहिए। इवन अगर आप एक ब्लॉग भी क्रिएट कर रहे हो तो उसमें लिमिटेड नहीं होनी चाहिए चीज़ें, तो उसमें लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कितने भी रेसिपीज़ को लिस्ट कर सकते, यानी कि अनलिमिटेड रेसिपीज़ का यहाँ पे एक ऑप्शन है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ईजी टू यूज़ है, आप बहुत ही ईजिली इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हो, और विद द हेल्प ऑफ माई ट्यूटोरियल और विद द हेल्प ऑफ दिस प्लगइन एंड थीम बहुत ही ईजिली अपने वेबसाइट को रेडी कर सकते हो। SEO फ्रेंडली है। अगर आपको नहीं पता SEO क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग जो भी आपने क्रिएट किया है वो ऑनलाइन रैंक हो, ताकि जब भी कोई पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करे, टाइटल को सर्च करे, और अगर आपका थीम यहाँ पे इसी के साथ साथ प्लगइन SEO फ्रेंडली है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है, तो आपकी वेबसाइट बहुत ही ईजिली रैंक हो जाएगी। यूज़र को एक काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड इंटरफेस मिल जाता है, रेसिपी कार्ड आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। इसी के साथ साथ फ्रंट एंड रेसिपी सबमिशन भी है, जो कि एक्चुअली प्रो वर्जन के अंदर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ स्टार रेटिंग का एक ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे स्टार रेटिंग देख पा रहे हो ना, ऐसे ही यूज़र्स आपके फूड रेसिपी पे या फिर जो आपने ब्लॉग लिखा होगा उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो, लोग रिव्यू कर सकते हैं, स्टार रेटिंग देख सकते हैं। जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है, उसके ऊपर प्रोडक्ट के लिस्टिंग होते हैं और एट द सेम टाइम प्रोडक्ट के रिव्यूज़ होते हैं कि कितने लोगों ने अच्छा रिव्यू बोला हुआ है, वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। वीडियो गैलरी आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे इमेज गैलरी बनता है ऐसी आप वीडियो गैलरी भी कर सकते हो। एनालिटिक्स डैशबोर्ड है जिसके अंदर आप सब कुछ मॉनिटर कर सकते हो, लाइक आपने कितनी चीज़ें पब्लिश की हैं, पेंडिंग कितना है, सबमिटेड रेसिपीज़ कितने हैं, हर एक चीज़ के आपको एनालिटिक्स यहाँ पे बहुत ही ईजिली दिख जाएगा। डिटेल्ड टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, और काफ़ी क्लीन इंटरफेस है और ईजी टू यूज़ है। बहुत ही ईजिली कोई भी जिसने कभी कोई इवन वेबसाइट क्रिएट भी नहीं किया हुआ है ना, वो भी मेरे इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके बहुत ही ईजिली इस वेबसाइट को बना लेगा। एंड 6 कस्टमाइजेबल विजिट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है फीचर्स, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया है वो चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल में उनके बारे में बहुत ही ईजिली रीड कर सकते हो। प्राइसिंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको जाना है यहाँ प्राइसिंग के पेज के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है प्रो वर्जन्स की, जिसमें आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स को यूज़ करना है,
तो उसके लिए आप प्रो वर्जन्स को प्रीफर कर सकते हो। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, चाहे आप कोई भी ऑप्ट करो, चाहे वो फ्री हो या प्रो हो, तो इसमें आपका जो यूसेज है ना वो लाइफ टाइम है, यानी कि आप ज़िंदगी भर इसको यूज़ कर सकते हो। जो पेड है जो कि $59 1 ईयर के लिए, उसके अंदर आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर भी हो जाता है ना, तो भी आप उसको उसके बाद भी यूज़ कर सकते हो। एंड सेम इसके अंदर है, फर्स्ट वाले में आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है साइट की, और इसके अंदर आप एक वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी सपोर्ट एंड अपडेट्स आपको देख लेते हैं किसके अंदर मिलता है। इसके अंदर आपको फ्री अपडेट्स मिलते रहेंगे, 1 ईयर अपडेट एंड सपोर्ट आपको मिलेगा, और इसके अंदर आपको लाइफ टाइम अपडेट्स एंड लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। एसईओ फ्रेंडली ये सारे ही हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हैं, अनलिमिटेड रेसिपीज़ हैं, बाकी सारे कंपैरिजन आप यहाँ पे कर सकते हो कितनी कितनी चीज़ें आपको मिलने वाली है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे आता हूँ ऊपर और फ्री डाउनलोड के ऊपर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे आपको अपने बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं एंड डाउनलोड नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करें। तो आपको अपने ईमेल के ऊपर एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने इसको वर्डप्रेस से भी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आ गया यहीं पे और हमें इसको एक्टिवेट करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू सेटअप के ऊपर क्लिक करें। ये आपको बोलेगा जो आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर ये जो थीम है उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या रखना है। आप यहाँ से ड्रैग वगैरह कर सकते हो एंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो आप जो कलर कॉम्बिनेशन रखना चाहते हो आप वो रख सकते हो। चलिए, पहले वाला ही अच्छा था तो मैंने उसको पेस्ट कर दिया। एंड सेकेंडरी कलर आपको क्या रखना है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। रेसिपी बेस, यू कैन ऑल्सो चेंज रेसिपी पेज स्लग्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, और अगर आपको लगता है तो आप इसको चेंज कर लो, बट मेरे लिए सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्या आपको मेन पेज के ऊपर यहाँ पे रेसिपी दिखाना है या नहीं दिखाना है? अभी तो इसका डिज़ाइन ख़राब है तो दिखाऊंगा अभी तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, और ना ही कुछ खास इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि रेसिपी भी नहीं क्रिएटेड है, राइट। तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ छोड़ रहा हूँ, बट आगे जा कर के मैं इसको ऑन करूँगा। रेसिपी सर्च के लिए एक पेज सेलेक्ट करना है, तो रेसिपी सर्च आप सेलेक्ट करो एंड फिनिश के ऊपर क्लिक करें। क्रिएट रेसिपी का ऑप्शन यहाँ पे है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यही सेम इंटरफेस एक्चुअली आपको बाहर भी मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ। डोमेन नेम /wp-admin रेसिपी, और यहीं पे आपके सामने एक ऑप्शन है ऐड न्यू। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो स्टिल आप सेम पेज के ऊपर आ जाओगे। ऑलराइट, तो मैं आता हूँ यहाँ पे रेसिपीज़ के ऊपर, ऑल रेसिपी। बाय डिफ़ॉल्ट इस थीम ने आप देखोगे यहाँ पे एक रेसिपी क्रिएट किया हुआ है। मैं इसको यहाँ पे प्रीव्यू कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि रेसिपी बना है या नहीं बना है। सीधे एक रेसिपी है, डिटेल्स है, नोट है, टाइटल है, उसके बारे में अगेन डिटेल है, किसने पोस्ट किया, उसका नाम है, कब पोस्ट किया। ये देखो डिटेल में हम मेंशन कर सकते हैं, लाइक डिफ़िकल्टी क्या है, इसका प्रिपरेशन टाइम कितना है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है और काफ़ी अच्छे तरीके से। इंग्रेडिएंट्स भी आप मेंशन कर सकते हो एक्चुअली, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है। क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है क्या नहीं है, ये देखो काफ़ी अच्छा एक पैनल दिया हुआ है। इसको ऑब्वियसली हम यहाँ पे सही भी करने वाले हैं। अभी आता हूँ मैं यहाँ पे और आपको जाना है WP डिलीशियस सेटिंग्स में जाने के बाद आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, अलाउ भी कर सकते हो, कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। अपीयरेंस में आपको आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है डेमो इम्पोर्टर प्लस, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। देखिए थीम हमने इंपोर्ट कर लिया, अब थीम के अंदर सारा कुछ हमें फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे होम पेज है, अबाउट अस पेज है, कॉन्टेक्टस है, गैलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक रेसिपी का भी एक पेज होना चाहिए, ब्लॉग भी होना चाहिए, ऐसी कुछ भी रिक्वायरमेंट अगर आपको है तो इस थीम की खास बात ये है ना, ये जो हम यमी बाइट्स यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर डेमो डेटा आपको मिलता है। तो सारा कुछ आपको स्क्रैच से करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। बने बनाए टेम्पलेट्स यहाँ पे हैं। फ्री वाला यूज़ कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग है, प्रो वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग भी है, जो आपको सही लगे। तो मैं यहाँ पे आ गया, फर्स्ट वाला मेरे पास एक ऑप्शन है और आप चाहो तो इसको प्रीव्यू कर सकते हो। और अगर आपको एक बार ये पसंद आ जाता है तो सिंपली आपको यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आना है इंपोर्ट कंप्लीट साइट, इसके ऊपर क्लिक करें। अगर आपने ऑलरेडी कुछ इंपोर्ट किया है अपने डोमेन के ऊपर तो इसके ऊपर टिक लगा दो ताकि वो डिलीट हो जाए और प्रॉपर तरीके से ये इंस्टॉल हो जाए। मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, बट स्टिल आप चाहो तो यहाँ पर टिक लगा सकते हो और इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करें। तो डेमो डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब आपको आना है अपने वेबसाइट के ऊपर और इसको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेमो डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। और इसी के साथ साथ जो भी मैंने आपको डेमो में चेक कराया था ना, उससे मिलता जुलता इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। हमें इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है, इसमें चेंजेस करने हैं ताकि इसको हम अपने अकॉर्डिंग
लुक यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। और राइट, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे और आप क्लिक करोगे डैशबोर्ड पे। राइट नाउ आप चेक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे जनरली पसंद नहीं है यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को शो करना। तो आप यहाँ पे जाओगे स्क्रीन ऑप्शंस और यहाँ पे जिन चीज़ों को आपको दिखाना है उसके ऊपर टिक रहने दो और बाकी सभी चीज़ों के ऊपर से आपको टिक हटा देना है। बाद में आप चाहो तो इसको वापस भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये सीरीज। तो जो भी आपको रखना हो यहाँ पे आप उसको करें। अब हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे साफ़ सुथरा हो चुका है। अब आप देखोगे ये जो हमारा वेबसाइट है कुछ इस तरीके का है। इसमें ऊपर ऑप्शंस है, टॉप बार के अंदर क्वेश्चंस है, कोर्सेज, कुकिंग मेथड्स, रेसिपी कीज़। इसी के साथ साथ यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगा हुआ है और अलग अलग पेज है, साथ में कॉन्टेक्टस पेज है। आपने देखा ये वेबसाइट कितना जल्दी लोड हुआ है। रीज़न है हम यहाँ पे होस्ट बिल्लो के सर्वर का यूज़ कर रहे हैं जो कि काफ़ी फास्ट है। और राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं अभी आता हूँ रेसिपीज़। लेट्स गो विद ब्रेकफास्ट। किसी एक के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का ये सीरीज, इसका एक इंटरफेस यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। अब हम आते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में आने के बाद WP डिलीशियस आपके सामने है और रेसिपीज़ आपके सामने है। राइट नाउ मैं जा रहा हूँ यहाँ पे WP डिलीशियस सेटिंग्स। तो ये जो ऑप्शन आपको ब्लर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये बेसिकली प्रो वर्जन के अंदर है। तो अगर आप उसको ऑप्ट करोगे तो यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्प्ले रेसिपी ऑन होम पेज। क्या आपको होम पेज के ऊपर रेसिपी को दिखाना है? सीरीज, अगर मैं यहाँ से लेट्स गो विथ, मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ तो ये मेरा होम पेज है। नीचे स्क्रॉल करेंगे सीरीज रीसेंट रेसिपीज़, यहाँ पे रेसिपी शो हो रहे हैं। ऑब्वियसली ये हमारा एक रेसिपी वेबसाइट है या फिर हमारा फूड रेसिपी वेबसाइट है, जस्ट लाइक अ फूड ब्लॉग से थोड़ा डिफरेंट है बट एक रेसिपी वेबसाइट है। तो होम पेज पे होना चाहिए बट स्टिल यूज़र टू यूज़र यहाँ पे डिफ़र करता है। राइट, तो अगर आपको नहीं दिखाना यहाँ से टिक हटा दो और सेव कर देना है। ऑल राइट, तो मैं इसको यहाँ पे भी टिक रहने देता हूँ। एक पेज के ऊपर आपको कितने रेसिपीज़ दिखाने हैं? रेसिपी पर पेज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सीधे इसको आप सेटिंग्स में जा करके रीडिंग पैनल से भी सही कर सकते हो। 10 रेसिपीज़ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये दिखा रहा है। इसी के साथ एक ऑप्शन है रेसिपी डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है एनेबल रेसिपी डिटेल्स हेडर। अगर मैं यहाँ पे आके दिखाऊँ ना तो आप देखोगे ये डिटेल हेडर है। बेसिकली आप टाइटल मान लो इसको बहुत बड़ा सा। तो अगर आप इसको यहाँ से डिसेबल करते हो और आपको वो नहीं दिखाना तो ये यहाँ से हट जाएगा सीरीज। तो ये अच्छा ही लग रहा था तो मैं इसको वापस कर रहा हूँ। एनेबल रेसिपी फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज वो होता है, जैसे कि अगर मैं बैक करता हूँ यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये फीचर्ड इमेज है। ऑब्वियसली ये होना ही चाहिए, तो इसके ऊपर आपको टिक लगे रहने देना है। इंग्रेडिएंट्स लाइन फॉर्मेट। अब इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? बेसिकली किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, खाने का ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे फूड में। अगर आप यहाँ पे हलवा बना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? डिपेंड करता है कौन किस तरीके से बना रहा है। बेसिकली यहाँ पे आपको चाहिए होगा वाटर, मिल्क आपको चाहिए होगा, सूजी चाहिए होगा। इसी के साथ साथ आपको चाहिए होगा यहाँ पे शुगर जो कि चीनी हो गया, ड्राई फ्रूट्स भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहलाती है इंग्रेडिएंट्स। तो इसके ऑर्डर को आप यहाँ से कट कॉपी पेस्ट करके चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट है पहले क्वांटिटी लिखेंगे, फिर यूनिट, फिर इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद नोट्स। ठीक है, इसमें चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शो एडजस्टेबल सर्विंग्स, इसको आप यहाँ पे एनेबल डिसेबल कर सकते हो। और स्केल बेस भी आप इसको देख सकते हो, बंद करके देख लेना कहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है, आपको मालूम पड़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सीरीज ग्लोबल रेसिपी टॉगल्स, ऑथर कौन है, कोर्स, कुकिंग मेथड, क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें, रेसिपी की, वीडियो, जंप टू सेक्शन फाइल, ये सब कुछ ऑलरेडी हमारे वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है। तो काफ़ी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग बहुत ही ईजिली यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। पूरे के पूरे यहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्प्ले पावर्ड बाय, यानी कि जो भी आप रेसिपी लिखोगे उसके वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि ये WP डिलीशियस को यूज़ करके आपने बनाया है। अगर वो डिस्प्ले करना है तो ऑन रखो, नहीं डिस्प्ले करना तो इसको आप ऑफ कर सकते हो। राइट, एक रेसिपी को किसने पोस्ट किया है, उस ऑथर का नेम क्या है वो आप दिखा सकते हो। रेसिपी कब यहाँ पे पोस्ट हुआ वो आप दिखा सकते हो। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ना, ये जो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो जब हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऑथर कौन है, एडमिन, मेथड क्या क्या यूज़ हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हो आप। बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे सीधे। फ़िलहाल के लिए मैंने इसको सेव किया और आपको जो भी करना हो यहाँ पे 50 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप बहुत ईजीली कर सकते हो। रेसिपी आर्काइव का एक ऑप्शन है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना।
पेजिनेशन देख लेना आप यहाँ पे क्या करना है। आपको इन्फिनाइट रखोगे तो आप लोड मोर का ऑप्शन आएगा, उसको लोड मोर करते जा सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और सी दिस, अगेन मैं नीचे आया और यहाँ पे लोड मोर किया, बट अगर आप इसको यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर दोगे न्यूमेरिक वगैरह ऐसा कुछ, तो क्या होगा ना, आपके पास पेजिनेशन आ जाएगा, 1 2 3 4 पेज बन करके आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप उसको चेक कर सकते हो। अपीयरेंस मैंने आपको पहले भी दिखाया था, कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से भी पॉसिबल है, इवन आपने पहले भले ही कुछ और सेट किया हो, डजेंट मैटर। लेआउट आप देख लो, लेफ्ट हैंड साइड पे फ़ोटो चाहिए या राइट हैंड साइड पे चाहिए, किसी के ऊपर भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और ये जो लेआउट्स हैं ये प्रो वर्जन्स के लिए हैं, तो ऑब्वियसली उसको हम यहाँ पे अभी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे सेव चेंजेस करना है। परमालिंक्स के ऊपर आएंगे, परमालिंक्स में आप देख लो कैसा आपका दिखने वाला है, आपको चेंज करना है तो कर सकते हो। ये आप देख रहे हो ना, इंटर्न स्क्वायर डॉट इन स्लैश रेसिपी, रेसिपी के अंदर हमारा गुटन हाइफन या फिर माइनस फ्री माइनस ये जो लिखा हुआ है ये है हमारा कोर्स बेस के अंदर यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आपको चेंज करना है तो कर लो, बट प्रीफरेबल नहीं है, ऑलरेडी जो सेट करके दिया हुआ है वेल एंड गुड है। सोशल शेयरिंग, आप यहाँ पे ऑप्शन देना चाहते हो क्या कि आपके रेसिपी को लोग सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर सके, अगर हाँ तो टिक लगा दो, वरना हटा दो। देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन है या नहीं है। सो यहाँ पे आ गया मैं, एंड यहाँ पे आने के बाद लेट्स स्क्रॉल, सी दिस, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इसको हम बाद में एडिट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपके रेसिपी को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया जा सके तो इसको एनेबल रखो, वरना आप इसको हटा भी सकते हो। ऑल राइट, तो इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है प्रीव्यू रेटिंग्स। यूज़र ने ये जो नीचे के ऑप्शन है वो प्रो है, कमेंट वगैरह अलाउ करना है क्या, रेटिंग अलाउ करना है क्या, रेट दिस रेसिपी का एक ऑप्शन है। अगर आपको अलाउ करना है तो आप दिखा दो, और रेटिंग ऑब्वियसली अलाउ करोगे तो आपको एसईओ में हेल्प मिलेगा। आपका आर्टिकल जो है, रेसिपी जो है, अगर इन्फॉर्मेटिव होगा लोग इसको रेट करेंगे, कमेंट्स पास करेंगे, और जितना अच्छा आपका यहाँ पे रेटिंग रहने वाला है उसी के अकॉर्डिंग आपके वेब पेज को, आपके ओवरऑल वेबसाइट को एक अच्छी रैंकिंग मिलने वाली है यहाँ पे। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। मैं अगर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो सी दिस, कितने स्टार आप देना चाहते हो, मैंने कहा 1 स्टार बहुत है, कमेंट में कर दिया मैंने यहाँ पे टेस्ट, और मैंने कर दिया इसको पोस्ट। नीचे स्क्रॉल करते हैं अगेन, सी दिस, एडमिन ने किया है, पूरा डेट टाइम सब उठा लिया इसने, टेस्ट मेरा जो मैंने रिव्यू दिया वो, और मेरे स्टार रेटिंग। ऐसे ही हर एक यूज़र को यहाँ पे प्रॉपरली ये देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हो 5 स्टार की रेटिंग मिली है, 1 रेटिंग मिल चुका है यहाँ पे, जो कि मैंने ही दिया है ऑब्वियसली। सो यहाँ पे आते हैं, ऑथर सेटिंग में आ जाओ, और ऑथर प्रोफाइल आपको दिखाना है नहीं दिखाना है, नाम क्या दिखाना है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसी के साथ साथ आई डोंट थिंक कि हमें और कुछ देखने की ज़रूरत है। लेट्स गो विद डैशबोर्ड। रेसिपी का डैशबोर्ड का पेज, सीरीज रेसिपी डैशबोर्ड कर दो एंड सेव कर दो। ईमेल टेम्पलेट है, सबमिशन है, एडिशनल फीचर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये प्रो वर्जन के अंदर है। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से आप हर एक के अंदर गो थ्रू करें, और डिटेल्ड पैनल बना हुआ है, डिटेल्ड ऑप्शन है। इवन फ्री वाले के अंदर भी दुनिया भर के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप इसका प्रो ऑप्ट करोगे तो उसमें तो बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, और बहुत सारे कस्टमाइजेशन भी बहुत ही ईजिली मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर कुछ चीज़ फ्री में हमें इतना अच्छा मिलता है ना, तो ऑब्वियसली जब हम उस चीज़ के लिए कुछ पैसे खर्चते हैं तो वो उससे हमें लाख गुना अच्छा ही मिलता है, राइट। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है अपग्रेड टू प्रो का, और अपने अकॉर्डिंग आप जो भी आपका बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप उसके डिटेल्स को देख लेना, क्या क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। ऑलराइट, मैं आता हूँ यहाँ पे बैक, और यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन है रेसिपी। तो रेसिपीज़ के ऊपर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक करोगे तो ऑल रेसिपी खुलेगा, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारा पेज है रेसिपीज़ का, ये जो भी है पॉपुलर के अंदर रेसिपीज़ हैं, इसके अंदर भी रेसिपीज़ हमारे बने हुए हैं, राइट। तो इसके अंदर जो रेसिपीज़ बने हैं, अगर आपको खुद का क्रिएट करना है तो वो कैसे होगा, इसके लिए आपको जाना है ऐड न्यू के ऊपर। अगर आपको एग्जिस्टिंग में ऊपर कोई भी चेंजेस करने हैं, एग्जांपल के लिए हमारे पास है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के अंदर है हमारे पास पहला ये, मैं इस टाइटल को कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। देखो, जब आप वेबसाइट को क्रिएट करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक लगाना है, बल्क एक्शन में जा करके मूव टू ट्रैश यानी कि डिलीट, और आपको इसको डिलीट कर देना है। जब आप डिलीट करोगे तो आपके वेबसाइट का डिज़ाइन थोड़ा सा ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि ये रेसिपीज़ यहाँ से हट जाएंगे। रीज़न इज़, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है ना कि ये रेसिपी आप पोस्ट करोगे ही करोगे अपने वेबसाइट पे।
आप कुछ और भी कर सकते हो। आई डोंट नो आप किस कंट्री से हो, आप इंडिया से हो, नेपाल से हो, पाकिस्तान से हो, अफ़गानिस्तान से हो। हिंदी काफ़ी लोग समझते हैं तो इस वीडियो को भी काफ़ी लोग देखने वाले हैं, तो वो अपने कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे फूड रेसिपी डालेंगे, राइट। तो अगर आपको इसी में चेंजेस करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना प्रीफरेबल यही है कि आप सभी को डिलीट करो और बाद में ऐड न्यू पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रेसिपीज़ को लिस्ट करो। तो मैं अभी के लिए इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट किस नेम से है हमारे पास ये। लेट्स गो विद रिफ्रेशिंग जिंजर। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो ये वाला रेसिपी है वो। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे उसका टाइटल है, तो ये आप देख रहे हो ना, रिफ्रेशिंग जिंजर। ये बेसिकली यहाँ पे है। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, लाइम जूस कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ से आपको अपडेट करना है तो बेसिकली ये अपडेट हो जाएगा। तो आप या तो पूरा का पूरा नया क्रिएट कर लो या जो एग्जिस्टिंग है उसके अंदर आप चेंजेस कर लो, आपको दोनों आइडिया हो जाएगा, राइट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है और आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखोगे आप, ये जो है ना, ये बेसिकली हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है जिसको हम लोग एक्सेप्ट भी बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, रेसिपी सब टाइटल, इट इज़ ईजी टू मेक, इट इज़ ईजी टू मेक। तो ये जो सब टाइटल है ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में, ये देखो। तो ये भी बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना, राइट। और जस्ट हमारे इमेज के बाद ये जो हमारा मेन पेज का ये इमेज खोला, इसके नीचे जो है रेसिपीज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो आपको लिखना है यहीं पे, सी दिस, प्रॉपरली जो भी आप शो करना चाहते हो। तो बहुत ही ईजी है इस ऑप्शन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स बेसिकली किसी भी चीज़ को बनाने में या फिर एक खाने के आइटम को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे कि हम रोटी बनाते हैं तो रोटी के लिए हमें चाहिए होता है फ्लोर, व्हीट फ्लोर जो कि है हमारा आटा, पानी, कई लोग उसमें मिल्क का भी यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत, तो वो भी आप रख सकते हो, और कुछ लोग यहाँ पे सॉल्ट का भी ऐड करते हैं। बट जो मोस्ट कॉमन है वो है यहाँ पे आटा और पानी, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये होंगे आपके इंग्रेडिएंट्स। सिमिलरली आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो नंबर ऑफ़ सर्विंग्स, यानी कि आप कितने लोगों को ये चीज़ परोस सकते हो, कितने लोगों को ये सर्व कर सकते हो, कितने लोगों के लिए बना रहे हो, तो वो आप यहाँ मेंशन करो। तो जितने लोगों के लिए आप बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको मसाले और बाकी चीज़ें रखनी पड़ेंगी, राइट, क्योंकि आप दूसरों को गाइड कर रहे हो अपने रेसिपीज़ के थ्रू। तो मैंने कहा एक लोग के लिए, आप यहाँ से इसको टाइप भी कर सकते हो और यहाँ से भी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। ऑल राइट, इंग्रेडिएंट टाइटल, कि इंग्रेडिएंट जो है उसका टाइटल क्या है, तो ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट रखेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, लिंक भी है और ये प्रो वर्जन में मिलेगा। जैसे कि आपने बोला ऑलिव ऑयल, तो उसका आप लिंक दे दो यूज़र्स को कि ये आप यहाँ से परचेज़ कर लो, या कुछ ऐसा दिखता है। और इसमें आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो आप यहाँ पे अपने एफिलिएट लिंक को दे सकते हो, जिसके ज़रिए आप एडिशनल अर्निंग कर सकते हो। सारे ही प्रोडक्ट्स के आप यहाँ पे लिंक रख सकते हो, ठीक है। तो मैं आता हूँ इंग्रेडिएंट्स में, क्वांटिटी आपको बता देना है कितना होगा, और इसको आप मान लो टेबल स्पून के अकॉर्डिंग, 1 हो गया, हाफ हो गया, 1/4 हो गया, कुछ इस तरीके से। यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है कैन, कप, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट जो है चेंज कर सकते हो। ये हो गया आपका टेबल स्पून, ये हो गया टी स्पून या फिर टेबल स्पून, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ सीधे, यहाँ पे इसको टाइप किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेंशन है हमारे पास इंग्रेडिएंट्स का नेम। तो 1 कैन ऑफ किडनी बीन्स, किडनी बीन्स बेसिकली यहाँ पे राजमा को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका शेप जो है वो किडनी की तरह होता है। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है, टोमेटो सॉस हो गया, वीगन चीज़ हो गया, और जो भी आपको रखना है, जो भी आप बना रहे हो उस डिश के अकॉर्डिंग आपको जो भी दिखाना हो आप यहाँ पे कर सकते हो। लास्ट में हमारे पास सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट, स्वादानुसार जिसको हम कहते हैं। और भी फील्ड की रिक्वायरमेंट है, ऐड पे क्लिक करते जाओ, आपको जितने ऐड करने हैं बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो। नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से आप यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये नहीं चाहिए ऑलिव्स, तो मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है WP डिलीशियस के अंदर कि यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं इंग्रेडिएंट का एक नया सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं सीधे। जैसे यहाँ पे हमने एक टाइटल दिया ना, ऐसे ही यहाँ पे एक सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि सारा कुछ करेक्ट है तो आप इसको सेव कर सकते हो यहाँ से।
उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। उससे पहले यहाँ पे जा कर के मैं आपको इंग्रेडिएंट्स जो है वो चेक करा देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देखोगे इंग्रेडिएंट्स 1 कैन ऑफ किडनी बीन्स और जो भी लिखा हुआ था वो आप देखोगे 1x पे है, हाफ पे रहेंगे तो ये दिखाएगा, 2x पे ये दिखाएगा और 3x पे ये दिखा देगा। सी दिस बेसिकली ये नंबर ऑफ़ सर्विंग्स बता रहा है कि अगर आधा प्लेट बनाना है तो इतना होगा, एक प्लेट बनाना है तो इतना होगा, और जो भी आप मेंशन करोगे वो एज इट इज़ यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे ऑप्शन इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन मतलब कि कैसे करना है एक पर्टिकुलर काम को। टाइटल में आप डाल दो इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे आप देखोगे तो इंस्ट्रक्शन है कि कैसे करना है। अगर आपको रोटी बनाना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे पहले आप एक फ्लोर लो और उसमें आप वाटर को ऐड करो, उसके बाद उसको गूंदो, राइट। तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सेम आप जो भी सब्जी बना रहे हो उसके पूरे रेसिपी जो है ना, क्या आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली टाइप कर सकते हो। किसी भी चीज़ का बोल्ड करना है हाईलाइट करो, बोल्ड कर लो। किसी भी चीज़ को इटैलिक करना है हाईलाइट करो, इटैलिक कर लो। दोनों करना है वो भी यहाँ से हो जाएगा। अलाइनमेंट सही करना है वो भी हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी हेडिंग वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। हाइपर लिंक करना है वो भी कर सकते हो, लिंक रिमूव करना है वो भी कर सकते हो। आपको एक बार यहाँ पे मैं सेव करके दिखा देता हूँ। सी दिस, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया। अगर आपको यहाँ पे वीडियोस शो करने हैं तो आप वीडियोस कर सकते हो, नोट्स ऐड करने हैं तो वो भी कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन का टाइटल क्या है आप वो यहाँ पे प्रोवाइड करो और इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे और डिटेल में प्रोवाइड करो। अगर और भी ऐड करना है वो भी कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। नहीं चाहिए तो इसको रिमूव कर देना, वरना ऑलरेडी है। और भी अगर ऐड करना हो तो यहाँ से कर सकते हो सीधे। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। इसके बाद है यहाँ पे इक्विपमेंट। इक्विपमेंट बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो मेंशन करना पड़ेगा। तो रोटी का ही एग्जांपल लेकर के चलते हैं। यहाँ पे आपको एक पैन या फिर एक तवा चाहिए होगा और एक स्टोव चाहिए होगा, जो कि ऑब्वियसली कॉमन सेंस है। सो एक स्टोव भी चाहिए होगा आपको, और जिसमें आप आटा गूंदोगे वो भी चाहिए होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपके टोटली डिपेंड करता है ये जो कि अगर आप सब्ज़ी बना रहे हो तो कढ़ाई भी चाहिए आपको, फ्राई पैन चाहिए, वो चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे प्रो वर्जन होगा तो आप वो भी यहाँ पे दिखा सकते हो। एंड अगेन आप खुद के वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो या फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे उनके एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके यहाँ पे अपने एफिलिएट प्रोडक्ट के लिंक्स को प्रॉपरली लिंक कर सकते हो और यहाँ से आप एडिशनल अर्निंग कर सकते हो। इसके बाद है यहाँ पे ऑप्शन गैलरी। इमेज गैलरी बोलते हैं बेसिकली इसको। तो अगर मैं यहाँ पे आकर के स्क्रॉल करूँ तो जब आप गैलरी लगाओगे ना, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स हैं सीधे। तो आप उनको यहाँ से चेंज कर सकते हो या फिर रिमूव भी कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो दिखाना है तो वो भी आप यहाँ पे यूट्यूब का लिंक हो गया या डायरेक्टली वीडियो अपलोड भी कर सकते हो। सारा कुछ सही लगे तो आप इसको सेव कर दो। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन न्यूट्रिशन। कौन सी चीज़ से कितना न्यूट्रिशन मिलेगा, तो ये भी सेक्शन यहाँ पे बना हुआ था। इसको स्क्रॉल करते हैं। सी दिस, न्यूट्रिशन फैक्ट्स। जैसे कि दवाइयों में लिखा नहीं होता इसमें कौन कौन सा केमिकल्स यूज़ किया हुआ है, या फिर आप किसी भी चीज़ को परचेज़ करते हो तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि इसमें आपको कैलोरी कितना मिलेगा, फ़ैट कितना मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स कितना मिलेगा। वही एज इट इज़ आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। जैसे कि एक सर्विंग यानी कि एक प्लेट, एक सर्विंग में कैलोरी कितना मिलेगा वो आप यहाँ पर टाइप कर दो, टोटल कितना मिलेगा वो हो गया, सैचुरेटेड फैट कितना है वो टाइप कर दो। आप बेसिकली नेट से भी पिक कर सकते हो इन डिटेल्स को। और आप चाहो अगर आपको नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप दिखाओगे तो लोगों का इंटरेस्ट बनेगा आपके इस रेसिपी को पढ़ने में, क्योंकि उनको यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स मिल रहे हैं। तो प्रिफरेबल यही है कि आप इसको लिखें ज़रूर। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है नोट्स। एडिशनल अगर आपको कोई नोट्स डालना है तो आप यहाँ पे डाल दो, वो लास्ट में यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे FAQs है जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो अगर मैं रोटी का एग्जांपल लेकर चलूँ, ये अकॉर्डियन होता है, क्लिक करने पे ना ये देखो फैल जाएगा, क्लिक करने पे शो होगा एंड ये हाइड होगा। तो इसमें आप डाल सकते हो कि अगर आप रोटी का एग्जांपल लेकर के चलो तो क्या सॉल्ट ऐड करना कंपलसरी है, आप कह सकते हो नो। अगर आपको टेस्ट के लिए चाहिए तो आप रख सकते हो, वरना मत रखे। क्या यहाँ पे नॉन स्टिक पैन का होना ज़रूरी है, यूज़ करना ज़रूरी है, तो आप ये लिख सकते हो नो। किसी भी तवे के ऊपर आप बना सकते हो। तो ऐसे ही जो भी आपको यहाँ पे दिखाना हो वो आप प्रॉपरली यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन था इसका। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन है विजिबिलिटी पब्लिक, यानी कि ये पेज सभी को दिखेगा। दो ऑप्शन है, रेसिपी और ब्लॉग। ब्लॉग पे कुछ भी नहीं है, जब आप क्लिक करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस आते हैं एंड आप यहाँ से सारा कुछ चेंज कर सकते हो। तो रेसिपी पे अगर आप देखोगे ना
तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑथर कौन है, एडमिन, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। कोई और होगा तो उसका नाम आएगा। कोर्सेज़ आपको यहाँ दिख जाएंगे। किसी और में ऐड करना है इसको तो आप यहाँ से टिक लगा दो, हटाना है तो यहाँ से टिक हटा लो, ठीक है। कुजिन्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एशियन है, चाइनीज़ है, थाई डिश है, इंडियन डिश है, क्या है वो आप यहाँ मेंशन करोगे। देख लेते हैं ये किस जगह पे हमें दिखने वाला है। सो मैं इसको ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। सी दिस। तो अगर मैं इसको सेव करूँ, यहाँ से आपको अपडेट करना है, और अगर अपडेट के बाद आपको पब्लिश देखने को मिलता है तो आपको पब्लिश भी करना है। तो मैंने इंडियन पे टिक लगाया तो इंडियन भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कुकिंग मेथड्स, ये आप यहाँ से देख सकते हो कौन सा कुकिंग मेथड आप यूज़ करने वाले हो। अगर आपको लगता है इसमें नहीं है तो आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हो, सेम ऊपर के केसेस में भी। तो मैंने कहा इसको फ्राई करेंगे और एंटर प्रेस किया। फ्राई के ऊपर टिक लगा दो और लास्ट में आपको इसको सेव करना है। टैग लगा दो आप यहाँ से कि क्या लिखने पर, आप देखोगे यहाँ पर टैग्स लगे होंगे नीचे। तो टैग बेसिकली आपको हेल्प करने वाला है जब भी कोई आपके वेबसाइट के ऊपर आकर के ना यहाँ पे प्रोडक्ट को सर्च करेगा तो उस टैग के ज़रिए बहुत ही ईजिली आपका जो ये पेज होगा वो लिस्ट में आ जाएगा सामने। तो मैंने लिखा यहाँ पे रोटी एंड एंटर प्रेस किया। रेसिपी इसका जो की है आप यहाँ पे लिख सकते हो देख करके, उसके बैजेस लगा सकते हो। डाइटरी है, फीचर्ड इमेज है। फीचर्ड इमेज इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आप देखो जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, फीचर करना किसी चीज़ को। ये जो आप सामने देख पा रहे हो ना, ये फीचर्ड इमेज है। तो जो भी आप लगाओगे वही एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा। एक्सेप्ट, छोटा डिस्क्रिप्शन आपके प्रोडक्ट का। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो ये जो आप देख पा रहे हो ये एक्सेप्ट है, जो कि हमने अंदर मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कशन में आप डाल दो, कमेंट्स आपको अलाउ करना है लोगों का कि नहीं। तो अगर आप नीचे देखोगे ना तो कमेंट का सेक्शन मैंने आपको पहले ही दिखाया था। ये देखो, अगर आपको ये अलाउ करना है तो आप यहाँ पे डिस्कशन को ऑन रखो, वरना आप यहाँ से टिक हटा दो, ठीक है। सारा कुछ होने के बाद आपको इसको अपडेट कर देना है। तो आई होप आपको ये पैनल प्रॉपरली समझ में आ चुका होगा कि कहाँ से क्या चीज़ें की जा सकती है। तो अब मैं आता हूँ वापस अपने डैशबोर्ड पे। ऑलराइट, अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि एक न्यू रेसिपी को कैसे ऐड करें, उससे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों को एडिट कर लेते हैं। क्योंकि आई नो मैंने आपको इतने डिटेल में यहाँ पे रेसिपी के बारे में बताया है तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कुछ और चीज़ों को किया जाए। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगा हुआ है एक लोगो। तो अगर आपको अपने वेबसाइट के लोगो को चेंज करना है तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको आना है अपने वेबसाइट के पेज पे और एक बार इसको रिफ़्रेश करें। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज़। सिंपली इसको न्यू टैब में ओपन करें। कस्टमाइज़र ओपन होने के बाद आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक पेंसिल का आइकन देखने को मिलेगा। बेसिकली ये एक एडिट का ऑप्शन है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन है, रिमूव लोगो, चेंज लोगो। किसी पे भी क्लिक कर दो आपका काम हो जाएगा। तो मैं करता हूँ चेंज लोगो, अपलोड फाइल्स, और मीडिया लाइब्रेरी के अंदर इस थीम से रिलेटेड जो भी इमेजेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको इसमें से कोई पसंद आता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको अपना लोगो बना सकते हो। बट ऑब्वियसली ये आपका ब्रांड नेम नहीं होने वाला है तो आप इसको प्रीफर नहीं करोगे। तो अगर आपको खुद के कंप्यूटर से अपलोड करना है तो यहाँ अपलोड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बहुत ही ईजिली अपलोड कर सकते हो। एक बार ये आपको प्रीव्यू दे देता है तो इसके बाद सिंपली आपको सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, स्किप क्रॉपिंग के ऊपर क्लिक करें और आपका लोगो यहाँ पे लग चुका है। सिंपली पब्लिश के ऊपर क्लिक करें और अपने वेबसाइट के ऊपर आकर के रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो लोगो यहाँ पे आ चुका है। बट इसने काफ़ी हाइट कंज्यूम कर लिया और ये डिपेंड करता है टोटली आपने जो इमेज अपलोड किया है उसका रेजोल्यूशन क्या है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है। तो इसको कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे आपके पास आप देखोगे स्लाइडर है। आप डायरेक्टली भी यहाँ पे पिक्सल्स में टाइप कर सकते हो और इसको आप टेस्ट कर लेना। जो भी आपको लगता है कि हाँ इतना ठीक है उतने पे आप इसको छोड़ दो, वरना आप इसको कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक है। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे, अगर मैं वेबसाइट के मेन पेज पे आ जाऊँ तो यहाँ पे ये ग्लोब का आइकन है। हो सकता है आपके में W लिखा हो या कुछ और हो। हम ये चाहेंगे हमारे ब्रांड का आइकन यहाँ पे विजिबल हो। तो इसके लिए आप नीचे स्क्रॉल करोगे और यहीं कहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइट आइकन या फिर फैव आइकन, उसके ऊपर क्लिक करें। अगेन अपने लोगो के ऊपर क्लिक करें और ये बेसिकली एक स्क्वायर इमेज होता है।
आप चाहो तो पूरा का पूरा लगा सकते हो, बट वो स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि अजीब सा दब जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो अगर आपको वैसा रखना है तो स्किप क्रॉपिंग करें, देखोगे आप इस जगह पे आ गया। बट प्रिफरेबल यही है कि आप यहाँ पे एक स्क्वायर इमेज बना लो अपने लोगों का और वो अपलोड करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो इस तरीके से आप साइट आइकन को भी चेंज कर सकते हो। इसको फेवाइकन भी बोलते हैं, कई लोग इसको फेविकन भी बोलते हैं। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि किस तरीके से आप मेन्यू बार को एडिट करोगे। अगर आपको ड्रॉप डाउन बार लगाना है यहाँ पे, या फिर ड्रॉप डाउन के अंदर एक और ड्रॉप डाउन लगाना है, सब मेन्यू क्रिएट करना है, तो वो कैसे होगा। इसके लिए आप आ जाओ डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अपीयरेंस। अब देखो, मेन्यू को एडिट करने से पहले मैं आपको 1-2 पेजेस एक्स्ट्रा बना के दिखा देता हूँ। तो आपको आना है पेजेस, ऐड न्यू पेज, और यहाँ पे आकर के मैंने उसका टाइटल प्रोवाइड किया टेस्ट। सिर्फ आपको समझाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके बहुत ही ईजिली एडिट कर सकते हो। कंटेंट को यहाँ पेस्ट करो और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पे डमी टेक्स्ट है जिसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप देखोगे जो भी मैंने लिखा है वो आ गया। बोल्ड करना है बोल्ड कर लो, इटैलिक करना है इटैलिक कर लो, कोई इमेज आपको ऐड करना है वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको क्लिक करना है प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाओ मीडिया, इमेजेस और जो भी आपको करना है, या फिर ओपन मीडिया लाइब्रेरी और अगेन यहाँ से अपलोड पे क्लिक कर लो और जो भी आपको अपलोड करना हो आप कर सकते हो। सी दिस, डिज़ाइनिंग करना वर्डप्रेस के अंदर बहुत ईजी है और यमी बाइट्स के अंदर ना ये आपको और भी इजी पड़ेगा। तो आपको कुछ खास यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप है। सी दिस, इमेज लग गया। इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। हाइट कितना रखना है, विड्थ कितना रखना है वो भी सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको इसको पब्लिश कर देना है और आपको एक लिंक मिलेगा। सी दिस, अब इसको न्यू टैब के अंदर ओपन करोगे तो ये देखो टेस्ट नाम से एक पेज बन गया और मई 2024 में ये हुआ है। कैटेगरी वगैरह मैंने इसको दिया नहीं है तो अनकैटेगराइज्ड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इसको मैंने कट कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें कॉमन है और जो भी आपने यहाँ पे पेस्ट किया होगा वो एज़ इट इज़ आपको देखने को मिलेगा। चलिए, एक हमारा क्रिएट हो गया। तो अब आ जाएंगे हम यहाँ से बैक, ऐड न्यू पेज, इसको कर दिया मैंने टेस्ट 1। कंटेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं रख रहा मैं, क्योंकि आप समझ चुके हो किस तरीके से करना है, राइट। तो 2 पेज बन गए, एक टेस्ट और एक टेस्ट 1। तो अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि इसको मेन्यू बार में कैसे लगाना है। मेन्यू बार में पेजेस को ऐड करने के लिए आपको जाना है अपीयरेंस, मेन्यू, और यहाँ पे आपको अपना मेन्यू बार देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे ये कुछ और हो, तो यहाँ से आपको प्राइमरी मेन्यू या फिर मेन मेन्यू, इसको टिक लगा लेना है और जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ये आपको देखने को मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सजेस्ट मी, ये है हमारे पास इस जगह पे। आपको ये नहीं चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, रिमूव और सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करें। रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखोगे सजेस्ट मी यहाँ से हट गया। ध्यान दे, वो सिर्फ और सिर्फ मेन्यू से हटा है, पेज डिलीट नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो अगर आपको कुछ ऐड करना है तो वो कैसे होगा, आपको सिंपली यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करना है और आप देखोगे यहाँ पे पेजेस हैं। टेस्ट, मैंने कहा इसको ऐड टू मेन्यू कर, तो ये आप देखोगे लास्ट में ऐड हो गया। सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, वेबसाइट के ऊपर आकर के इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखोगे टेस्ट ऐड हो गया। जनरली कॉन्टैक्ट का ऑप्शन हम लास्ट में रखते हैं, बाकी सारे पेजेस उससे पहले रखते हैं, ये फिर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा टेस्ट जो है ना ये ड्रैग करके ऊपर ले आओ, हो सकता है ये साइड में चले जाए तो इसको आपको इस जगह पे वापस ले आना है। सेव मेन्यू, और अब ये आ जाएगा हमारे पास टेस्ट का पेज। यहाँ पे यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो जो भी आपने डिज़ाइन किया होगा आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो अगर आपको इसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है तो वो कैसे होगा, जैसे कि रेसिपीज़ के अंदर है, पॉपुलर के अंदर है, ऐसे ही अगर आपको क्रिएट करना है तो ये कैसे होगा। इसके लिए आपको बहुत ही ईजी है, अगेन व्यू ऑल पे चले जाओ और टेस्ट 1 भी मुझे मेन्यू बार में लगाना है तो ऐड टू मेन्यू, वो चला गया लास्ट में, इसको ले आया मैं ऊपर और सेव किया। लेकिन अगर आप ये करोगे तो टेस्ट और टेस्ट 1 आजू बाजू यानी कि अगल बगल में आपको शो करने को मिलेंगे, एक के साइड में एक, ऐसा नहीं करना, हमें उसको ड्रॉप डाउन शो करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको स्लाइड करके यहाँ ले आओ, आप देखोगे सब आइटम लिख करके आ गया। अब अगर आप इसको सेव करोगे ना और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करोगे तो आप देखोगे ये ड्रॉप डाउन बन गया।
अगर आपको इसके अंदर और पेजेस को ऐड करने हैं वो भी पॉसिबल है। तो आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी सारे हमने ऐड किए हुए हैं, बट चलिए रेसिपी को मैं ले गया ऊपर और इसके अंदर ड्रॉप डाउन कर दिया। सेम किया मैंने सैम्पल पेज को, सेम किया मैंने इसको, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हाँ और भी पेजेस यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं। सी दिस। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि रेसिपी टैग्स के अंदर भी एक ड्रॉप डाउन हो, वो भी पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये हमें चाहिए मल्टी लेवल पे। तो सिंपली आपको इसको सेव करना है और रिफ़्रेश करेंगे। सी दिस, यहाँ पे आ गया ये ड्रॉप डाउन। और भी होगा तो डिज़ाइन अच्छा हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप वर्डप्रेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ यमी बाइट्स थीम बहुत ही ईजिली यहाँ पे मेन्यू बार को भी एडिट कर सकते हैं। आपने देखा कितना ईजी है ये करना, वरना अगर आप मैनुअल कोडिंग करने जाओगे तो आपका आधा एक घंटा निकल जाएगा इसी में, और वो मोबाइल के ऊपर भी अच्छा नहीं दिखेगा। उसको आपको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव के लिए आपको दुनिया भर के कोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपरली मोबाइल फ्रेंडली आपको देखने को मिल गया मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन मेन्यू। ऑल राइट, तो अब आप यहाँ पे ये सीख चुके हो कि मेन्यू बार कैसे आप क्रिएट कर सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे एक ऑप्शन है हेडर, अपीयरेंस के अंदर हेडर, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। जब आप हेडर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सेकेंडरी मेन्यू है, ठीक है। आपको एडिट करना हो तो एडिट के ऊपर क्लिक करें। आप देखोगे पहला ऑप्शन, देन कोर्सेज, कुकिंग मेथड्स, रेसिपी। अगर आपको ये नहीं दिखाना तो रिमूव कर लो, और अगर कोई नया ऐड करना है तो ऐड आइटम्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपको ऐड करना हो, आई थिंक जो हमने बनाया था उसी को टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सो टेस्ट लिख करके मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देखोगे इस जगह पे वो आ चुका है, पब्लिश, रिफ्रेश, सी दिस। तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो उसको। एक ऑप्शन था यहाँ पे क्विक लिंक्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्विक लिंक्स देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ एक ऑप्शन है सोशल मीडिया। ये जो है ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब पे हैश लगा हुआ है। तो अगर मैं क्लिक भी करूँ ना तो आप वापस यहीं पहुँच जाओगे। मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर क्लिक हो तो मेरा फेसबुक प्रोफाइल खुल जाए या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए आप आ जाओगे यहाँ पे, हैश की जगह पे अपने फेसबुक प्रोफाइल के URL को पेस्ट करोगे और जो भी आपको यहाँ पे टाइटल शो करना है वो, एंड सिंपली आपको इसको पब्लिश करना है। सिमिलरली आप इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, यूट्यूब भी कर सकते हो। अब आप देखोगे अगर मैं फेसबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ और राइट, आई थिंक वो फुटर का ऑप्शन था। तो अगर मैं फुटर में आ जाऊँ और इसको मैंने ओपन किया तो मेरा फेसबुक प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो रहा है। सी दिस। ओके, सो हम एक काम करते हैं, बैक आते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जनरल सेटिंग्स, और मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आ जाओ बैक। बैक आने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन है, अगेन आ जाओ बैक, और इसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला है हमारे पास जनरल। जनरल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सोशल मीडिया, इसके ऊपर क्लिक करें। फेसबुक के ऊपर लगा हुआ है हैश, यहाँ पे उसको पेस्ट करें। पब्लिश के ऊपर क्लिक करें, वेबसाइट के ऊपर आकर के रिफ़्रेश करेंगे। तो अब अगर कोई यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा ना, डायरेक्टली भी क्लिक कर सकता है, तो फेसबुक जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जो भी आपने लिंक दिए होंगे वो बहुत ही ईजिली आप यहाँ से कर सकते हो। तो सारे लिंक आपको पास कर देने और जो नहीं चाहिए उसको आप रिमूव कर लो। तो कुछ इस तरीके से आप मेन्यू बार और टॉप बार को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर आपको वेबसाइट के कंटेंट को एडिट करना है या उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अब देखो, ये जो रेसिपीज़ हैं ये तो जब आप जनरेट करोगे ना बैकएंड से, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और वो आपके अकॉर्डिंग होगा, उसका फीचर्ड इमेज, उसका टाइटल, उसका एक्सेप्ट और बाकी डिटेल्स, राइट। तो उसके अलावा है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कुछ विजिट्स लगे हुए हैं, और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो ऑब्वियसली आप इस अबाउट मी के सेक्शन को भी एडिट करना चाहोगे। इसी के साथ साथ फुटर है यहाँ पे, अगर आपको इन सारी चीज़ों को एडिट करना है तो वो कैसे होगा।
तो अगर आपने एक पेज को एडिट करना सीख लिया, इट मीन्स आप उसी तरीके से अबाउट अस पेज को भी एडिट कर सकते हो और सेम स्टेप्स को फॉलो करके आप कॉन्टैक्ट अस पेज को भी एडिट कर सकते हो। जैसे कि देखो, जनरली कॉन्टैक्ट अस जो पेज होता है ना, ये शॉर्ट कोड की हेल्प से यहाँ पे लगा होता है, तो सिर्फ एक लाइन का कोड होगा। बट अगर आपको ये मैसेज वगैरह चेंज करना है तो ये कैसे होगा? सबसे पहले आप आ जाओगे उस पेज के ऊपर जिसको आपको एडिट करना है। ये ओपन होने के बाद आपको जाना है कस्टमाइज़। आप डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हो, बट मैं जनरली न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ। कस्टमाइज़र ओपन होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे इसको एडिट करना है, पॉपुलर रेसिपीज़। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, गॉट इट के ऊपर क्लिक करें तो आप देखोगे यहाँ पे मेंशन है पॉपुलर रेसिपीज़। और अगर आपको इस टाइटल को एडिट करना है तो आप यहाँ पे लिख दोगे जो भी आपको एडिट करके लिखना हो। तो मैंने इसको कहा अवर पॉपुलर रेसिपीज़। आप देखोगे यहाँ पे वो एडिट हो गया। जब मैं इसको पब्लिश करूँगा तो वो वेबसाइट के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ रेसिपीज़। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, जिसको आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको बढ़ा दो या फिर अपने अकॉर्डिंग कम कर लो। मैंने कर दिया इसको 4, तो आप देखोगे ये टोटल 4 आ गए यहाँ पे। आई थिंक 3 ठीक रहेगा, तो मैंने उसको वही कर दिया। और पॉपुलर जो है आप किस तरीके से यहाँ पे दिखाना चाहते हो, आप ऐसा क्या ट्रीट कर रहे हो कि ये चीज़ पॉपुलर क्यों है? तो पॉपुलर बाय व्यूज़, जो भी आपने आर्टिकल लिखा है, रेसिपी लिखा है, उसके ऊपर ज़्यादा अगर व्यूज़ आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग, या फिर जिस आर्टिकल के ऊपर आपके ज़्यादा कमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आई थिंक व्यूज़ ठीक रहेगा। आप चाहो तो कमेंट के अकॉर्डिंग भी कर लो। और यहाँ पे है हमारे पास लेआउट का ऑप्शन, स्टाइल 1 पे क्लिक करके देख लेते हैं किस तरीके का आएगा। तो आप देखोगे ये काफ़ी बड़ा हो गया और उसके कारण यहाँ पे गैप आ गया, तो ये मैं प्रेफर नहीं करूँगा। लेट्स गो विद स्टाइल 2, जो कि थोड़ा छोटा एरिया है। ऑल राइट, इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, रेसिपी कीज़। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आ जाएगा आपके सामने। सिमिलरली आप इसको भी एडिट कर सकते हो। अब आते हैं नीचे अबाउट मी। तो अगर ये कोई फर्म है, कोई कंपनी है, तो अबाउट मी की जगह पे आप इसको अबाउट अस कर लोगे तो आप देखोगे रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इस जगह पे आ जाएगा आपका नाम। और सेम आप देखोगे ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी आपको, क्योंकि वो HTML का टैग है, बट ये हट जाएगा, डोंट वरी। और आपको कंटेंट चेंज करना है तो आप ये भी कर सकते हो। तो मैंने इसको कर दिया। अटैक यूट्यूबर, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि हाँ, इसको एडिट करना बहुत इजी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, बटन के ऊपर कॉन्टैक्ट क्या दिखाना है, मैंने कर दिया इसको कॉन्टैक्ट मी। और जब इसके ऊपर क्लिक हो तो क्या ओपन होना चाहिए, लिंक आप यहाँ पेस्ट कर दो। अब चाहे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म का लिंक पेस्ट कर दो यहाँ पे, या फिर आप सोशल मीडिया का लिंक भी दे सकते हो। और आप देखोगे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है और पिंटरेस्ट है। यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आप इसको भी एडिट कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करेंगे, एज सीन ऑन, यहाँ पे बेसिकली न्यूज़ आर्टिकल्स या अपने क्लाइंट्स रखते हैं जिस जगह पे फीचर्ड हुए हो। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे आपको ये लोगो वगैरह देखने को मिलेगा। प्लस पे क्लिक करो और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेक्शंस वगैरह भी लगा सकते हो। अब आते हैं फुटर पे, जो कि मेन है और ये एडिट करना इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे यहाँ पे कुछ कंटेंट है और इस जगह पे भी वो कंटेंट है। तो लेट्स मेक इट दिस इज़ अ गुड ब्लॉग, फूड ब्लॉग। तो आप देखोगे ये दिस यहाँ पे लग चुका है। तो मेन यही है कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हाँ, एडिटिंग परफॉर्म की जा सकती है। सेम अगर आपको यहाँ पे क्विक लिंक्स को एडिट करना है तो आप यहाँ पे उसको चेंज कर दो। और मेन्यू आपको कौन सा दिखाना है क्विक लिंक्स में, वो ऑलरेडी बने हुए हैं मेन्यू के अंदर। नहीं बने तो अपने अकॉर्डिंग बना लेना, मैंने आपको वो भी बता दिया है बहुत डिटेल में। अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया अबाउट। अबाउट के ऊपर क्लिक करोगे, अगर आपको नहीं दिखाना है तो आप इसको हटा सकते हो, या फिर अबाउट अस की जगह पे अबाउट मी करना है या कुछ भी करना है तो आप देखोगे वो भी आ गया। ठीक है, कॉन्टैक्ट की जगह पे क्या लगाएगा वो भी दिखा रहा है आपको, और इसके ऊपर क्या लिंक क्या रहेगा वो भी आपको दिख रहा है। एग्जाम्पल के लिए मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने कर दिया रिमूव। तो आप देखो यहाँ से वो हट गया। मेन्यू लोकेशंस का ऑप्शन है आपके सामने, वो भी आप देख लो। और जिस तरीके से मैंने इसको एडिट किया ऐसे ही आप यहाँ क्लिक करो, सोशल मीडिया के लिंक्स को अपने यहाँ पे पास कर सकते हो। नीचे आता है कॉपीराइट। सो लेट्स मेक इट 2024 और ये हो जाएगा साइबर वॉरियर्स।
ऑल राइट, तो आप देखोगे यहाँ पे आई थिंक इसको पब्लिश करना पड़ेगा पहले। सेम प्राइवेसी पॉलिसी का भी ऑप्शन है, वो भी एडिट हो जाएगा। ये देखो साइबर वॉरियर्स कॉपीराइट 2024 साइबर वॉरियर्स, तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो अब आप ये समझ चुके हो कि किस तरीके से आप यहाँ पे एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हो, जो कि काफ़ी ईजी था करना। सेम अब आप अबाउट अस पेज के ऊपर या किसी भी पेज के ऊपर आपको एडिटिंग चाहिए, बहुत ही ईजिली परफॉर्म कर सकते हो। मैं आता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर कि इसको आप कैसे एडिट कर सकते हो। तो देखो ये आपके सामने एक पेज है और ऊपर है कस्टमाइज़र। तो अगर ये शॉर्ट कोड के ज़रिए आया होगा यहाँ पे, तो फिर ये एडिटेबल यहाँ पे नहीं दिखाएगा। सी दिस, ये जो है बेसिकली इसके लिए है, क्लिक करेंगे भी तो ये आप देखोगे ये दिखा रहा है। वो नहीं करना मुझे चेंज, मुझे इसको एडिट करना है। बाकी सब कुछ ठीक है। इस मैसेज को अगर चेंज करना हो, यहाँ फ़ोन नंबर डालना हो तो कैसे होगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप आ जाओगे डैशबोर्ड, पेजेस, ऑल पेजेस, और यहाँ से आपको वो पेज ढूंढना है ना जो आप कस्टमाइज़र के ज़रिए एडिट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे क्विक एडिट है, व्यू है, एडिट है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एडिट ऑप्शन को ओपन कर रहा हूँ, तो आप देखोगे ये ओपन हो गया। फॉर्म जो है वो WP फॉर्म्स लगा हुआ है और ये शॉर्ट कोड के ज़रिए है। टाइटल में लगा हुआ है फॉल्स, लेट्स मेक इट ट्रू, और यहाँ से अपडेट। ये ट्रू मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए कर रहा हूँ कि अच्छा ट्रू करेंगे तो क्या होगा। आप देखोगे सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म लिख के आ रहा है। ऑब्वियसली ये टाइटल अच्छा नहीं है, तो वापस मैंने कर दिया इसको फॉल्स। नीचे एक ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट, फुल विड्थ, या आपको इसमें से कौन सा रखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वही अच्छा है और शॉर्ट कोड लगा हुआ है। हाँ, ये मुझे एडिट करना है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने मोबाइल नंबर, और सिमिलरली यहाँ पे ईमेल एड्रेस। जो भी आपको यहाँ पे मैसेज लिखना है, कुछ भी लिखना है, आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देना। इसके बाद मैंने किया इसको अपडेट, वेबसाइट के ऊपर आकर के रिफ़्रेश, तो आप देखोगे कॉल और ईमेल, ये ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। आई थिंक यहाँ पे राइट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने किसी के ऊपर क्लिक कर दिया उसके कारण ये आया था। सो फुल विड्थ करके देख लेते हैं। चलिए बेटर है, अब पहले से भी बेटर है, फुल विड्थ हो गया तो सीधीस। तो आप इसको भी एक बार देख लेना, फुल विड्थ सेंटर में था शायद मेरे ख्याल से पहले, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी एक बार चेक करें। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी पेज को बहुत ही ईजिली एडिट और कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो फाइनली अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कैसे आप एक रेसिपी को यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि किस तरीके से आप एक रेसिपी को यहाँ पे पोस्ट करोगे, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट काम है, राइट। तो इसके लिए आप आ जाओ डैशबोर्ड, यहाँ से आपको जाना है रेसिपीज़, ऐड न्यू रेसिपी, और मैं एक काम करता हूँ, किसी एक रेसिपी को मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं टाइप नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दूँ उसके कंटेंट को। ऑल राइट, ये ठीक रहेगा। और पॉपुलर में आते हैं ब्रेकफास्ट में, चलिए ठीक है। कहता टाइटल क्या है, तो टाइटल कर दिया मैंने यहाँ पे पनीर टिक्का। घर पे पनीर टिक्का कैसे बनाएं, ठीक है। रेसिपी सब टाइटल, जो कि मैंने आपको बताया कि मैं क्लिक करता हूँ पहले ये एक्सेप्ट वाला हिस्सा छोटा सा, तो इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। जब आप फूड रेसिपी की वेबसाइट बनाओगे तो आपको पता ही होगा कंटेंट क्या देना है, राइट। रेसिपी डिस्क्रिप्शन तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ एक्चुअली। तो ये हो गया मेरा डिस्क्रिप्शन, मैंने कंट्रोल V से पेस्ट किया। इमेज लगाना है तो यहाँ से लगेगा। नीचे है रेसिपी के कीवर्ड्स, कीवर्ड लगाना इंपॉर्टेंट है, SEO में हेल्प करेगा, और सर्च वगैरह करेंगे ना तो वो रेसिपी आपका सामने आ जाएगा। तो मैंने कर दिया इसको पनीर। नीचे मेंशन है, आपको इसको कॉमा से सेपरेट करना है। ऑल राइट, डिफ़िकल्टी लेवल कि इसको बनाना कितना डिफ़िकल्ट है, क्या ये एक बिगनर बना सकता है जो ज़्यादा कुछ जानता नहीं है खाने के बारे में, मैं कहाँ बना लेगा, या फिर एडवांस है, इंटरमीडिएट है। मैंने कहा बिगिनर के लिए भी ठीक है। कितना टाइम लगेगा, मिनट्स है, आवर्स है, कितना है, मैंने कहा 20 मिनट्स लगेंगे। कुकिंग टाइम कितना होगा, देखो प्रिपरेशन टाइम है ये, प्रिपरेशन के लिए मैंने कर दिया 10 मिनट लगेगा, और बनाने में लगेगा लेट्स गो विद 15 मिनट्स। रेस्ट टाइम कितना होगा,
अब ये रेस्ट टाइम जो होता है ना, ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके फूड आइटम के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए छोले भटूरे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको फ्लफ़ी करना होता है, जिसको फूलने के लिए छोड़ना पड़ता है, लाइक इडली डोसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो रेस्ट टाइम हो गया उसका। लाइक अगर आप आटा भी गूंथते हो ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है, रेस्ट पीरियड, तो ये वो हो सकता है। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि अगर आप आइसक्रीम प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको बनने के बाद आप फ्रीज़र में डालोगे, तो वो भी उसका रेस्ट टाइम माना जाएगा, ठीक है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रेसिपी दे रहे हो। तो मैंने 5 मिनट कर दिया। चलिए, टोटल हो गया इसका यहाँ पर 30 मिनट्स। जैसे ही मैंने इसको इंक्रीज़ किया, टाइम भी इंक्रीज़ हो गया, जो कि रियल टाइम पे हो रहा है। कुकिंग टेम्परेचर कितना रहेगा? सो लेट्स मेक इट 100 डिग्री सेल्सियस। कितना खर्चा आ जाएगा? नेट से मैं यहाँ पर रुपी का सिंबल ले रहा हूँ। मैंने कहा 300 का खर्चा आ जाएगा। कैलोरीज वगैरह कितना मिलेगा आप देख लो, मैं अभी ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ नॉर्मल सा, और सेव चेंजेस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ऑलराइट, एक हिस्सा मेरा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। सो इंग्रेडिएंट्स एक प्लेट कर देंगे। इंग्रेडिएंट्स में हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो पनीर, देन मसाला, और आई थिंक हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इतना भी बहुत है। चलो, ग्राम, 100 ग्राम, ऐसे ही नॉर्मल सा लिखा मैंने। इंस्ट्रक्शंस, इक्विपमेंट, गैलरी, जो कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे न्यूट्रिशन जो भी आप टाइप करोगे, और यहाँ पे है नोट्स। तो आप सारा ही कुछ यहाँ पे बहुत ही डिटेल के अंदर इनपुट कर सकते हो। मैंने कर दिया इसको सेव। चलो मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। पब्लिश होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक लिंक मिलेगा, और यहाँ भी मिलेगा, आप डायरेक्टली भी इसको विज़िट कर सकते हो। तो मैंने कर दिया इसको व्यू। तो आप देखोगे हाउ टू मेक पनीर टिक्का एट होम। किसने पोस्ट किया? एडमिन ने। कब पोस्ट किया? May 23, 2024 को। और ये तो मैंने कॉपी पेस्ट ही किया था, फीचर्ड इमेज में लगाना भूल गया। और आप देखोगे बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। बिगिनर है, टाइमिंग जो मैंने बता रखा था वो मेंशन है यहाँ पे, कॉस्ट मेंशन है, सर्विंग मेंशन है यहाँ पे, और कुकिंग टेम्परेचर भी मेंशन है। डिस्क्रिप्शन है, जो मैंने यहाँ पे एक आइटम बताया था वो है, इंस्ट्रक्शंस है। तो जो भी डिटेल्स आप बैकएंड से प्रोवाइड करोगे वही यहाँ पे रहने वाला है, राइट। तो यहाँ आते हैं, एंड मैंने इसको कट किया, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है ताकि आपको ये ऑप्शन देखने को मिले। ब्लॉक और रेसिपी में आप देख लेना उसको। नीचे स्क्रॉल करते हैं, टैग्स, एंटर प्रेस करेंगे। रेसिपी की है तो उसमें आप प्रोवाइड कर दो। अब आता है फीचर्ड इमेज। मैंने कहा सेट फीचर्ड इमेज, अपलोड, एक फ़ोटो मैंने रखा हुआ है, ड्रैग एंड ड्रॉप। एक बार ये आपका यहाँ पे प्रीव्यू दे देता है ना, तो इसके बाद सिंपली आपको सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है। ऑलराइट, फ़िलहाल के लिए मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। वेबसाइट के ऊपर आकर के रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखोगे ये लग गया आपका इमेज, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन पेज पे। सी दिस, ये मेन पेज पे आ गया हमारा आर्टिकल। ऑब्वियसली कि जब हम यहाँ पे अपना फूड रेसिपी बनाएंगे तो हम यही चाहेंगे कि जो मैंने लेटेस्ट में यहाँ पे कुछ लिखा हो उसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आए, तो उसको टॉप पे रखना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और यमी बाइट्स के थीम ने ये आपके लिए कर दिया कि आपने जो भी लिखा हुआ है वो आपका टॉप पे आ गया। चलिए, अब इसके ऊपर कोई भी रीड मोड के ऊपर क्लिक करेगा तो आपके आर्टिकल को पढ़ सकता है। बहुत ही ईजी था इसको करना। और भी ऑप्शन है यहाँ पे, आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख लेना। कमेंट्स अलाउ करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आपने देखा एक रेसिपी को क्रिएट करना बहुत ही ईजी था। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत ही ईजिली जो भी आपको यहाँ पे बनाना हो आप बना सकते हो, और वो टॉप पे आ जाएगा तो आपको व्यूज़ भी देखने को मिलेगा। सीधे से यहाँ भी आ गया वो, तो बहुत ही ईजी है इसको करना। तो कुछ इस तरीके से आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ही ईजिली विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस अपने लिए एक फूड रेसिपी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।